पहला प्रश्न है पंडित जी कि जब हमें क्रोध, राग आदि भाव होते हैं तो क्या वो आत्मा के सभी प्रदेशों में होते हैं, सभी प्रदेशों में एक समान होते हैं? ये प्रश्न आया था हमारे पास। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। सबसे पहले तो मैं सभी भविष्य की सती बहनें, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निवेदन ये करना चाहूंगा कि चार ही बहनें अपने को सामने दिखाई दे रही हैं। यदि ज्यादा से ज्यादा सामने आ जाएं तो चर्चा करने का एक विशेष रस बन जाता है। अभी अपन ने पिछले 1 घंटे से छह ढाला पर चर्चा करी। छह ढाला एक ऐसा ग्रंथ है, छोटा समय सार है, कि जिसमें हमें हमारा त्रिकाल दिखाई दे। सॉरी जी, आपका म्यूट। जी। हाँ, पहली 2 ढाल में हमारा भूतकाल दिखाई देता है, अनादि काल से आज तक का। वर्तमान में हम जो विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करके धर्म चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तीसरी और चौथी ढाल में हमारा वर्तमान दिखाई देता है। पांचवी छठी काल तो हमारा भविष्य है ही। मुनिराज बनकर, श्रेणी आदि मानकर हम सिद्ध भगवान बनेंगे और अंतिम स्वांग को अपन धारण करेंगे, जैसा कि अंतिम अंतिम लाइन हमारे सामने आई थी। प्रश्न है आपका, बहुत मार्मिक है प्रश्न। क्रोधादि और रागादि भाव क्या आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में होते हैं, समान होते हैं? ये आपका प्रश्न है। मैं अपनी बात कहने से पहले ये जानना चाहूंगा कि ये रागादि और क्रोधादि भाव है क्या चीज, क्या वस्तु हैं, हम इनको क्या कहें? कोई जवाब दे सकते हैं? सीधे जवाब दे सकते हैं यदि कोई भी बहन जवाब देना चाहे। क्या होता है कि अपन जब तक ये नहीं जान पाते कि ये वस्तु क्या है, तो उसका समाधान थोड़ा सा कठिन रहता है। जी, ये पुद्गल हाँ, पुद्गल बोलिए बोलिए। जी, ये पुद्गल से बने हुए हैं। और जो हमारे उस पर्याय में जो हमारे होते हैं वो विभाव भाव हमारे हैं और हमारी योग्यता के अनुसार होते हैं। बहुत सुंदर आपका जवाब। लगभग लगभग, मतलब अपन ये कहें कि 90-95% आपका सही आंसर है। देखिए, रागादि और क्रोधादि भाव है ना, दो होते हैं। दो प्रकार का राग है, दो प्रकार का क्रोध है। ठीक है ना? सबसे पहले तो क्या है, ये पुद्गल के भी हैं और आत्मा के भी हैं, है ना? यदि अपन आत्मा की बात करें तो जीव द्रव्य के चारित्र गुण की ये मलिन पर्याय है। ये आंसर हमें चाहिए था। जीव द्रव्य के चारित्र गुण की ये मलिन पर्याय हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। जब गुण के साथ ये नियम है कि गुण माने जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, तो फिर पर्याय में ऐसी शंका क्यों है कि क्या ये आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में रहते हैं या समान रूप से रहते हैं? ठीक है ना? गुण गुण आत्मा के नहीं, संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्थाओं में। इसमें मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये उदाहरण लेना चाहता हूँ कि मान लो 100 लीटर दूध में अपन एक बूंद जहर की डालें और प्रश्न ये करें कि क्या सारा दूध जहरीला हुआ है या उसके कुछ ही प्रदेश जहरीले हुए हैं। ठीक है ना? 100 लीटर दूध में बूंद है एक और वो जहर की। अब उसके बाद अपन ये कहे कि कोई नहीं कोई नहीं, अपन है ना थोड़ा सा, चलो एक बूंद जहर है ना, अपन एक काम करते हैं, 100 ग्राम दूध अपन अलग कर देते हैं, बाकी तो दूध दूध जैसा ही होगा ना।
लेकिन नहीं, है ना। माने एक जहर की बूंद, एक विकार संपूर्ण दूध को माने जहरीला कर देता है। वैसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादि या क्रोधादि भाव प्रकट हुए हैं, तो वो संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण आत्मा माने क्या है? संपूर्ण आत्मा माने आत्मा के असंख्यात प्रदेश, ठीक है ना। आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है। तो एक समय का राग है या एक समय का क्रोध है, तो एक समय का भले ही वो राग है, अल्प है, लेकिन आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों को वो मलिन करता है, ऐसा। तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में एक सूत्र आया है, जहां प्रदेश बंध की बात आई है। प्रदेश बंध, बंध 4 प्रकार के होते हैं ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ठीक है ना। बंध ये सब क्या है? विकार है। विकार जैसे रागादि विकार है ना, अनुभाग बंध होगा तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में होगा, प्रकृति बंध होगा तो संपूर्ण प्रदेश में होगा, ठीक है ना। तो वहां प्रदेश बंध की का एक सूत्र है, और उसी में बताया है कि योगों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्मों का आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में एक साथ आश्रव होता है, ठीक है, बंद होता है ना। बल्कि उसी की टीका में है, सर्वांग में और सर्वांग से, सर्वांग में और सर्वांग से, ठीक है ना। तो आत्मा के सर्वांग में ये रागादि होते हैं, ठीक है ना। यदि हम ये माने कि सर्वांग में नहीं होते, आत्मा के सर्व प्रदेशों में रागादि नहीं होते, क्रोधादि नहीं होते, कदाचित अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो देखो लोक में बड़ी भ्रांतियां हैं, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं कि जैसे ना, ये यहाँ ज्ञान यहाँ पर होता है, सर में ज्ञान होता है, समझ में नहीं? ये ज्ञान का पिटारा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। माने जो पैर की उंगली है, वहां भी आत्मा के प्रदेश हैं। यदि ज्ञान केवल मस्तिष्क में माने, तो पैर में अपने को कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। चींटी काटती है, सुई चुभाते हैं, लेकिन अपने को वहां भी ज्ञान होता है। तो चाहे वो आत्मा का स्वभाव पर्याय है या विभाव पर्याय, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ही होती है और समान होती है। अच्छा, अब मैं आगे एक बात कहता हूँ। आगे की बात कहने से पहले बीच में किसी भी बहन को या किसी भाई को कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने को तो विषय समझना है। प्रश्न बड़ा मार्मिक है, क्योंकि ऐसी ऐसी भ्रांतियां, ठीक है ना। हार्ट अलग है, हार्ट के में आत्मा के प्रदेश एक अलग प्रकार के हैं, ठीक है। ब्रेन में अलग प्रकार के हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो संपूर्ण प्रदेश में आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की निर्मल और मलिन पर्याय समान ही होती हैं, कम ज्यादा नहीं होती हैं। चलिए, अब कदाचित अपन ये माने कि सर्व प्रदेशों में नहीं होता, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में नहीं होता, तो क्या आपत्ति हो सकती है, क्या संकट खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। देखो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अब मान लो हम ये कहें कि राग आत्मा के कुछ प्रदेशों में है, ठीक है ना, तो बाकी के प्रदेश कैसे हो जाएंगे? वीतरागी, है ना। मतलब आधा आत्मा रागी और आधा आत्मा वीतरागी। अच्छा, जब आधा आत्मा रागी है, तो आधा आत्मा संसारी, ठीक है, और आधा आत्मा वीतरागी है, तो आधा आत्मा कैसा हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। समझ में है कि नहीं? माने ज्ञानावर्णी कर्म का उदय यहाँ पर होगा, दर्शनावर्णी कर्म का उदय यहाँ पर होगा, ठीक है ना। मोहनीय कर्म का उदय यहाँ होगा, ठीक है। आयु कर्म का उदय पैरों में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि चाहे वो राग आदि है या क्रोध आदि है, तो वो आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में ही होते हैं और समान होते हैं, ऐसा। इसमें किसी को और कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी को भी कोई शंका हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। हमारे और लोक में भी है ना, जो वस्तुएं हैं चेंज होती हैं, चेंज होती हैं। हमारे हमारी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई दे रही है,
तो संपूर्ण वस्तु चेंज होती है। माने एक सामने टेबल रखी दिखाई दे रही है मेरे को, अब ये है ना, इसमें चेंज हो रही है, नई से पुरानी हो रही है। तो इसके सारे परमाणु पुराने हो रहे हैं या कुछ परमाणु पुराने हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। एक वस्तु है, अखंड है, तो उसमें है ना निर्मल पर्याय होगी तो संपूर्ण प्रदेशों में होगी, और मलिन पर्याय भी होगी तो संपूर्ण प्रदेशों में होगी और समान होगी, समान। ऐसा मुद्गल में तो असमानता देखने को मिल सकती है, क्योंकि आम है, जैसे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब ऐसा तो नहीं है, हमें तो आम है, तो आम एक जगह से गल गया तो बाकी आगे जगह से नहीं गला है, तो वहां उसका लॉजिक दूसरा है। आम का एक एक परमाणु अलग अलग एक एक द्रव्य है, समझ रहे हैं? आम में अनंतानंत परमाणु है, किसी का माइक खुला हुआ है। आम में अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु माने अनंत द्रव्य हैं, लेकिन एक वस्तु है, चाहे एक परमाणु है, चाहे एक आत्मा है, या एक कालाणु है, या ठीक है ना, तो इनके जो चेंजिंग होगी, निर्मलता मलिनता होगी, वो उसके संपूर्ण प्रदेशों में होगी, अंश में नहीं होगी, ऐसा। जी पंडित जी, हार्दिक जी को पूछना है कुछ। हार्दिक जी आप पूछिए। हाँ देखो, मेरा प्रश्न यानी ऐसा है पंडित जी साहब, कि अपने हाँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, हम्म। उसमें गाथा 212 से 214 आती है। येनान सेनस्तु हम्म। दृष्टि तेनान सेनस्तु रागस्त, येनान सेनस्तु बंधन। यानी आत्मा के जितने प्रदेशों में राग है उतने प्रदेशों में हम्म। बंध है, और इस आत्मा के जितने प्रदेशों में राग नहीं है उतने प्रदेशों में बंध नहीं है। यानी वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा तीनों बातें कही है। तो यानी हम्म। अभी आप बोल रहे हो कि पूरे प्रदेशों में नहीं होता है कि होता है, वो किस उस वहां पे किस अपेक्षा से कथन है? देखो, वहां पर ये अपेक्षा है, हमने कहा आत्मा के जितने प्रदेशों में राग नहीं है, ठीक है ना, तो उसका अर्थ है जितने अंश में राग नहीं है, ऐसा। प्रदेश माने ऐसा नहीं थे ना कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो अपने उसको दो भागों में बांट दिया, असंख्य जैसे 100 को दो भागों में बांट दिया, 50-50 हो गए। 50% में 50% प्रदेशों में राग है और 50% प्रदेशों में वीतरागता है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, मतलब जितने अंश में। ठीक है, अब जैसे क्या है कि मान लो कसाई की कैटेगरियां हैं, ठीक है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन। अब अनंतानुबंधी चली गई तो इतने अंश में राग नहीं है। अब जितने अंश में राग गया है ना, तो उतने अंश में वीतरागता आई है, उतने अंश में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। प्रदेश नहीं लेना, जितने अंश में। वो अंश भी असल में क्या है कि जैसा ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश को सूचित कर रहा है, ऐसा नहीं है।